नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी खरमास के विषय में। खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, साथ ही खरमास में कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है, किस वस्तु का प्रयोग आपको नहीं करना है, कौन सी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो खरमास में वर्जित होते हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे आप कर सकते हैं और करना चाहिए। ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप खरमास में प्रयोग बिल्कुल ना करें, इससे आपके ऊपर दोष लगता है और आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों से आप बचकर रहें, संभल कर रहें। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा बातों को। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए, अपनों में शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि 2023 में खरमास 16 दिसंबर से प्रारंभ हो जा रहा है और यह समाप्त होगा 15 जनवरी 2024 तक। इस दौरान सूर्य की गति धीमी हो जाती है। सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय मकर संक्रांति होती है, तभी से खरमास समाप्त हो जाता है। इस समय हमें विशेष रूप से सूर्य देव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और पूजन अर्चन में ज्यादा से ज्यादा हमें समय व्यतीत करना चाहिए। आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से कार्य वर्जित हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि शादी विवाह खरमास में वर्जित होता है, लेकिन शादी विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि आप विवाह से संबंधित कोई बात करने जा रहे हैं, रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, या फिर जैसे वरच्छा होता है, सगाई होती है, या फिर कुछ भी शगुन के रूप में हम देते हैं कि हमारा जो विवाह का ये रिश्ता है जो ये पक्का हो जाए, इसे हम पक्का समझें। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं, चाहे वो छोटे रूप में करें चाहे वो विस्तृत रूप में करें, लेकिन हमें इन सब कार्यों को भी खरमास में नहीं करना है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि केवल हम शादी विवाह या जनेऊ मुंडन नहीं कर सकते हैं, बाकी इन सब कार्यों का शुभारंभ हम कर दें, ऐसा भी आपको नहीं करना है। क्योंकि विवाह के कार्य की जो शुरुआत होती है, चाहे आपके यहाँ वरच्छा होता हो, चाहे आपके यहाँ सगाई होती हो, कुछ भी होता हो, रिश्ते जब पक्के करने हम लोग जाते हैं उसके लिए भी हम लोग अपना शुभ दिन देखते हैं। किसी मान वाले दिन हम लोग नहीं जाते हैं, किसी ऐसे दिन नहीं जाते हैं जो दिन हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान हम लोग रखते हैं क्योंकि ये किसी के जीवन का सवाल होता है। तो आप लोग खरमास में कोई रिश्ते की बात करने ना जाएं, शुरुआत ना करें। किसी भी तरह का शगुन लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, आप लोग ना दें एक दूसरे को। कोई भी शुभ कार्य आप लोग ना करें खरमास में। तो विवाह से संबंधित जितने भी शुभ कार्य हैं, जनेऊ से संबंधित, मुंडन से संबंधित जितने भी शुभ कार्य हैं, इन सब कार्यों को आप खरमास में भूल कर भी ना करें। दूसरी चीज, आपको मकान का निर्माण जैसे करना है, तो आपने अभी नींव नहीं शुरू की है, आपने निर्माण कार्य नहीं शुरू किया है, तो आपको खरमास में नहीं करना है। यदि आपने शुरू कर दिया है, नींव पड़ गई है, शुभारंभ उसका हो गया है, तब आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तीसरी चीज, आपको नए घर में जब प्रवेश करना हो, तो ये बात मुख्य रूप से आती है कि किराए का घर है तो क्या हम प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। यदि आपको किराए के घर में भी प्रवेश करना है तब भी आप खरमास में ना करें, क्योंकि उसका भी जो शुभ अशुभ प्रभाव है वो आप ही के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां रहना है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप लोग खरमास में बिल्कुल ऐसा ना करें। खरमास से पहले या खरमास के बाद ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसको भी आप खरमास में बिल्कुल भी शुरू ना करें। तो ये सारी बातों का ध्यान रखें। इसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं से इससे हमें नुकसान होता है, आर्थिक संकट का हमें सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, खरमास में आप जप तप दान इत्यादि अधिक से अधिक मात्रा में करें, इससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के हमारे जो कष्ट हैं, बाधाएं हैं, दोष हैं, वो दूर होते हैं। सूर्य देव जी की विशेष रूप से आप पूजा करें, नियमित उन्हें अर्घ्य दें, सूर्य देव जी को जल दें। जल में मीठा और लाल चंदन डालकर, रोली कुमकुम डालकर, लाल पुष्प डालकर आप अर्घ्य जरूर दें। विशेष रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। खरमास में जितना हो सके अपने गुरु की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी भी जैसे सन्यासी हैं, साधु सन्यासी हैं, उनकी सेवा करें। इन सब चीजों से आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। खरमास में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष लाभ हमें
प्राप्त होता है। ये सारे कार्य आप विशेष रूप से खरमास में करें। यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान कर पाते हैं खरमास के समय में तो ये बहुत ही उत्तम होगा आपके लिए। यदि ऐसा मौका आपको मिलता है तो आप अवश्य जाएं और पवित्र नदियों में स्नान अवश्य ही करें। अब आइए मैं बात करती हूँ मुख्य रूप से जैसे कि छोटी छोटी बातें जिन्हें हम अक्सर नहीं समझ पाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि खरमास के समय में आप झाड़ू न खरीदें। कोई भी जेवर गहने जैसे कि आभूषण इत्यादि सोने चांदी के, इसे आप ना खरीदें क्योंकि ये बहुत ही पवित्र धातु होती है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है इन धातुओं को, तो आप खरमास में ना खरीदें। दूसरी बात, यदि आपने पहले से खरीदा है और खरमास में आपको उसको प्रयोग में लाना है तो आप खरमास में उसे प्रयोग में ना लाएं। जैसे कि कोई नया आभूषण आप खरमास में ना पहने। नया वस्त्र है तो ज्यादातर लोग वस्त्र भी खरमास में नहीं पहनते हैं कि नया है, लेकिन इसका एक उपाय है कि यदि आपको कोई नया वस्त्र पहनना भी है तो खरमास के समय में या तो कोई छोटी कन्या हो उन्हें आप पहना दें पहले, या फिर भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दें। उसके बाद आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वस्त्र इत्यादि में आप इसे इस तरह से पहन सकते हैं। झाड़ू की जहां तक बात है, झाड़ू साक्षात मां लक्ष्मी जी का स्वरूप है। आपने झाड़ू रखा है, अभी उसको आप प्रयोग नहीं की हैं, तो खरमास के समय में आप नए झाड़ू का प्रयोग ना करें। जैसे कि खरमास से पहले आपने एक भी बार उसको प्रयोग किया है, तब आप खरमास के समय में झाड़ू का प्रयोग कर सकती हैं। खरीदना ही नहीं, आप उसे नए झाड़ू का प्रयोग करना भी खरमास में वर्जित माना जाता है। तो आप चाहें तो पहले से उसे प्रयोग करके रख दें, भले ही आप उसे बार बार ना प्रयोग करें प्रतिदिन, बाद में आप उसे प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन यदि प्रयोग नहीं की है तब आप खरमास में उसे प्रयोग में न लाएं। इन सब बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अब बात आती है कि किसी जैसे बेटी बहन है मायके से ससुराल या ससुराल से मायके आने जाने की बात, तो मैं एक बात बता दूं कि यदि बहुत कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई ऐसी बात हो गई है, तब तो आप इसी रूप में, जैसे कहने का मतलब जो जाने आने का एक नियम होता है कि बेटी ससुराल से जाती है या मायके आती हैं, दोनों ही बातों में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बेटी बहू पैरों में महावर लगाकर, नया वस्त्र पहनकर, सिंदूर लगाकर, नई चूड़ी पहनकर, इस तरह से हम ससुराल से मायके जाते हैं, मायके से ससुराल आते हैं, कोईछा का चावल लेकर, कुछ मिष्ठान लेकर, इस तरह से। तो मान लीजिए कोई बहुत इमरजेंसी आ गई है और आपको जाना ही जाना है, तो इस तरह से आप, इसका एक उपाय यह है कि आप ऐसे ही जाएं। जैसे हम कहीं जाते हैं, मार्केट चले गए, कहीं चले गए, तो इस रूप में आप पैरों में उस समय महावर लगाकर न जाएं, नया वस्त्र ना पहने जिसको कि आपने नहीं पहना है, नई चूड़ियां इत्यादि ना पहने, कोईछा का चावल ना ले। कोईछा का चावल लेना ही सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो खरमास में आप ऐसे ही जाएं और ऐसे ही चली आएं, तब दोष नहीं लगेगा। और वैसे तो विशेष रूप से आप न जाएं, ना आएं, तभी अच्छा है। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपकी पुत्री है या आपकी बहू है, उनको संतान हुआ है। संतान के बाद जब हम पहली बार मायके या ससुराल जाते हैं तो बहुत ही शुभ दिन पे, बहुत ही शुभ मुहूर्त को दिखाकर तब हम लोग आते हैं और जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप खरमास में बिल्कुल भी डेट न रखें विदाई का, चाहे आपकी बहू हो चाहे आपकी बेटी हो। इस स्थिति में आप खरमास बीत जाने पर ही आप अपने बहू या बेटी की विदाई करें। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों का खरमास में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। दूसरी चीज, आप खरमास में सिंदूर ना खरीदें। सिंदूर बहुत ही शुभ माना जाता है और सुहाग की निशानी होती है। जिस प्रकार से सोना और चांदी खरीदने के लिए मना किया जाता है, उसी तरह से आप श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वो खरमास में न खरीदें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये सब सुहाग की निशानी है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो खरमास में बिल्कुल ना खरीदें। खरमास से पहले खरीद लें या फिर खरमास के बाद खरीदें। वस्त्र इत्यादि का मैंने बता दिया है कि इस तरह से आप पहन सकती हैं, खरीद भी सकती हैं। हाँ, किसी विशेष शुभ कार्य के लिए आप वस्त्र इत्यादि न खरीदें। जैसे कि आपने अपनी बेटी का विवाह का डेट रखा है या बेटे का विवाह है, तो उसके निमित्त आप कपड़े इत्यादि, वस्त्र इत्यादि बिल्कुल ना खरीदें। नियमित रोज पहनने के लिए आप खरीद सकती हैं और इस तरह से भगवान के चरणों में अर्पित करके आप उसे धारण कर सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। इस तरह से खरमास में इन बातों का ध्यान रखते हुए विशेष रूप से हमें जप तप सूर्यदेव जी की पूजा आराधना नियमित रूप से करनी चाहिए और खरमास में इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। फिर भी कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है तो आप लोग एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।